भारत की तारीख के पहले चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत, जो कि साबिक आर्मी चीफ थे, वो अपनी अहलिया और अमले के दीगर अरकान के साथ जा रहे थे हेलीकॉप्टर पर, और ये कहा जा रहा है कि जी हादसे का शिकार हुआ जिसमें तमाम लोग हलाक हो गए हैं। अब गुलाम रज़ा साहब, कई चीज़ें इसमें नज़र आती हैं। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि बड़ी कंट्रोवर्शियल शख्सियत थे, इंतहा पसंदी नज़र आती थी, नरेंद्र मोदी की टीम का ख़ास हिस्सा, और जिस तरह से हमने देखा मकबूजा कश्मीर में 5 अगस्त का जो मामला हुआ उसमें भी पेश और सर्जिकल स्ट्राइक का भी कहा जाता है कि जिस तरह वो सारा ड्रामा वगैरह उसमें भी ये मतलब आगे नज़र आते हैं। तो ये मोदी को इतने पसंद थे कि फिर उसके बाद तारीख में पहली दफ़ा इनके लिए एक ओहदा क्रिएट किया गया और उसके बाद ये हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब ये भी कहा जाता है कि कुछ अलहदगी पसंद तंजीमें चूँकि चल रही हैं भारत में, और वो भी हो सकता है फिर कोई आर्मी के अंदर से किसी ने बताया तो होगा, क्योंकि ये कहा जाता है कि जी बहुत से लोग खुश नहीं थे इनसे। एक तो इंतहा पसंदी, फिर हम भारत में पूरे देखते हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो ये उस सोच के लोग थे। जिस तरह मोदी को देखते हैं, अमित शाह वज़ीर दाखिला और बिपिन रावत भी, और अजीत डोवल जो उनके नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं, ये सब लोग, ये 4 का एक ही सोच थी जिस तरह से ये पूरा मुल्क चला रहे थे। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन अगर हम इसको स्ट्रेटजिकली इस तनाजुर में देखें कि ये वाक़या, इस तरह का वाक़या होना, ये विदाउट एनी कॉन्स्पिरेंसी ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि VVIP फ़्लाइट होती है और इसको आप जानते हैं कि सिक्योर भी किया हुआ होता है और मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड होती है और इसमें सीक्रेसी भी पूरी तरह से रखी जाती है। तो ये सिक्योरिटी फेलियर है, और फ़िलहाल तो जाहिर है कि अनजानी बिपिन रावत समेत 11 अफराद की जो हैं वो लुक़्मा अजल बनने की इतलात हैं कि वो हलाक हुए हैं। इसमें उनकी इंडियन एयर फोर्स ने भी इसको कंफर्म किया, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसीज़ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर ख़ित्ते के अमन के हवाले से देखा जाए तो इनका जो पीरियड था बतौर आर्मी चीफ, ये आप किसको बदतरीन कंट्रोवर्शियल पीरियड कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मोदी सरकार के साथ मिलके एक ऐसा अनेक्सस तरतीब दिया था, जिस तरह से आपने बिल्कुल राइटली पॉइंटेड आउट कि जी वो अजीत डोवल थे और बिपिन रावत और मोदी, तो इन्होंने मिलके एक जो एक काला चेहरा था भारत का, जो सेकुलर चेहरा था, उसके ऊपर इन्होंने सब ने मिलके भरपूर कालक मलने की कोशिश की, और जिस तरह की स्ट्रेटजीज इन्होंने बनाई वो आप जानते हैं कि ख़ित्ते के पाकिस्तान को तो वो अज़ली दुश्मन समझते हैं, लेकिन अगर हम ये देखें कि इनके दौर में जो छोटे छोटे मुल्क भी थे साथ, नेपाल को देख लें या आप बांग्लादेश को देख लें या आप चीन को देख लें, बड़ा मुल्क है, तो कहीं पे भी कहीं आपको ये नज़र नहीं आता कि इनकी पॉलिसी जो है, इनके अज़ाइम कोई अमन पसंद अज़ाइम थे। तो ये एक रजीम जिसका ख़ात्मा आज हुआ, ये बिल्कुल एक ऐसी रजीम थी जो नहीं चाहती थी कि पूरे ख़ित्ते में अमन हो और पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम हो। अफ़गानिस्तान के अंदर जो पॉलिसीज़ बनाई गई वो इन्हीं की पॉलिसीज़ बनी हुई थी, बिपिन रावत की और अजीत डोवल की और मोदी सरकार की। तो ये सारी चीज़ें ये तकाजा करती हैं कि क्योंकि जब इनके लिए स्पेशल एक ओहदा तरतीब दिया गया, हालांकि कांग्रेस ने और दीगर सियासी जमातों ने ये बिल्कुल बरमला कहा था कि ये एक नेक्सस है मोदी सरकार का और बिपिन रावत का, जो पाकिस्तान के साथ रवैया रखा गया, जिस तरह से 5 अगस्त 2019 की तो बात अलग है, जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए जिसमें आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर वाक़यात भी शामिल हैं और दीगर कई ऐसे दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ पे हुए, लेकिन उसको जोड़ दिया गया पाकिस्तान के साथ, जबकि पाकिस्तान का कोई दूर दूर से भी वास्ता नहीं था ऐसे किसी मामले के साथ। और ये तमाम चीज़ें जब इस तरह से इकट्ठी की जा रही हैं तो वहाँ पे फोर्सेस में भी ये बेचैनी पाई जाती थी कि ये इनको उन सब के ऊपर बैठा दिया गया है। रिटायरमेंट होने के बाद पहले तो उनको विदाउट रिटायरमेंट इनको
फर्दर एक्सटेंशन देने की बात की जा रही थी, लेकिन बाद अज़ां इनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो बना दिया गया। बहुत सी पॉलिसीज में नाकामी नजर आती है, प्राइवेट बंदे को रिपोर्ट करना पड़ता है बहुत सी पॉलिसी में। अब लद्दाख का जिस तरह से वाकया हुआ, वहां पर जाहिर है कि इनको हजारों फौजी लगाने पड़े हैं, वहाँ भी उनकी फ़ौज खुश नहीं होती कि इतनी सर्दी है, इतने अरसे से मामला चीन के साथ वो नहीं हल हो पा रहा, वहाँ पर इनको मोबिलाइजेशन करनी पड़ी है। जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो भी उस पर खुश नहीं है कि किस तरह की इन्होंने पॉलिसी बनाई है कि हमें इन मसाइल में शिकार कर दिया है, स्ट्रेच करना पड़ा है। कभी नागालैंड में आप देखें वहाँ पर किस तरह से 15-20 लोग अभी मारे गए, वहाँ भी लड़की पसंद तहरीक चल रही है, उसके बाद वहाँ पर फौज की गाड़ियों को आग लगा दी गई। ये भी तमिलनाडु का इलाका, यहाँ भी कहा जाता है कि जी शोरिश है, मुख्तलिफ इलाके हैं, तो उसमें जिस तरह की पॉलिसी ये लेकर आए थे। अच्छा, अफसोस की बात यह बाबर साहब के हादसा है और लोग भी इसमें थे, इनकी एरिया भी थी जो हलाक हो गए सब, लेकिन अब जब बंदा चला जाता है तो उसको देखिए क्या लेगेसी क्या है। एक तो ये जो हम देख रहे हैं मनाजर, कोई एक्सपर्ट तो नहीं है लेकिन क्रैश कोई कुछ कह रहा क्योंकि अब भारत का एतबार भी कौन करे, जो उनकी क्रेडिबिलिटी है सारी दुनिया के सामने है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा, कभी कुछ, कोई भी दुनिया में उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हो तो पता लगे। अब ये शायद पता भी ना लग सके कि हादसा था, कैसे हुआ, क्योंकि वो तो बिल्कुल तबाही नजर आ रही है। क्योंकि क्रैश लैंड ही नहीं कि हेलीकॉप्टर आहिस्ता से कोई नीचे आया हो, ये तो ऐसे जैसे बिल्कुल वो राख बन गया। उसामा साहब, इस तरह के जो हादसा होते हैं उनकी कभी कोई रिपोर्ट नहीं सामने आती होती। और जनरल बिपिन रावत जो थे वो एक कंट्रोवर्शियल शख्सियत थे और वो एक आर्मी के जनरल कम और मोदी के ज़ाती गार्ड ज़्यादा थे। जब लास्ट जो इलेक्शन हुए इंडिया में, आप देखिए कि सिर्फ मोदी को जितवाने के लिए उन्होंने पुलवामा का झूठा ड्रामा किया, अपने फौजी मरवा दिए, खुद अपने फौजी मरवाए। पाकिस्तान कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ, अपने फौजी मरवाए। उसके बाद एक जाली सर्जिकल स्ट्राइक करवाई गई पाकिस्तान में कि जनाब इंडियन जो फ़ौज है वो पाकिस्तान के अंदर घुस गई और ये सारी चीज़ें और दुनिया में शोर मचाया गया और पूरे इंडिया में एक प्रोपेगेंडा किया गया। और उसकी बुनियाद पर मोदी जो थे वो उस वक्त तक उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन बिपिन रावत ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक करवाई और उससे मोदी को इलेक्शन जितवाया। तो कहने वाले तो ये कहते हैं कि वो जो मोदी को इलेक्शन में बिपिन रावत का जो अहम रोल था उसकी बुनियाद पर उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा दिया गया, क्योंकि उनकी खिदमात के इतराफ़ में जो उन्होंने मोदी सरकार को जितवाने के लिए की। और अब उनका जो इंडियन एयर चीफ है उनके साथ भी बड़ा शदीद फटा चल रहा था। वो एयर चीफ को एक इंडिपेंडेंट फोर्स मानते नहीं थे। उनका ख्याल था कि जिस तरह आर्मी के मुख्तलिफ विंग्स हैं उनमें से एक ऑपरेशनल विंग जो है वो एयर फोर्स भी है, तो एयर चीफ जो है उसका कोई खास स्टेटस नहीं है। फिर इंडियन आर्मी चीफ जो थे उनके मामला में भी इनकी इंटरफेयर बहुत ज्यादा थी और बहुत ज्यादा जो इनका जो था चीजें वो अखबारात हुआ क्या है, ये तो कोई इंटरनेशनल प्रोब अगर हुआ चल सके, वरना जो भारत स्टेटमेंट देगा वही लोग कहेंगे जी ये हो गया, ऐसे हो गया।